सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपको काफ़ी सारे जो प्रीवियस पेपर थे हिंदी के, लगभग 2016 का एक पेपर, 2017 का एक पेपर, 2018 का एक पेपर यहाँ पर दोस्तों आपको करवाए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक और पेपर आपको करवाया गया था जो कि 2013 बैच से रिलेटेड था। तो मोस्टली आपके चार प्रीवियस पेपर जो है वो आपके करवाए गए हैं। तो यहाँ पर आप उन प्रीवियस पेपर में एक चीज़ कॉमन आप लोगों ने देखा होगा, या फिर ज़्यादा चीज़ें जो पूछी जाती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो रचनाएं होती हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और आपके डीएलएड जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में जो कवि हैं वो कौन कौन से कवि की रचनाएं जो हैं पूछी जाती हैं वो आज के इस वीडियो में इंक्लूड है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिकली 2 से 3 नंबर तक, कभी कभी तो 4 नंबर तक पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये जो रचनाएं हैं कभी कभी 4 नंबर, एक बहुविकल्पी पर रख दिया जाता है, 2 अतिलघुत्तरी में कभी कभी, या 2 कभी कभी बहुविकल्पी में रख दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब काफ़ी सारा यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर होने वाला हिंदी का। बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, देखिए रचनाएं जो हैं वो याद कर लीजिएगा और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड मैं कर, और उनका कभी कभी दोस्तों यहाँ पर जीवन परिचय जो है वो भी पूछ लिया जाता है। तो जीवन परिचय आप लोग देखते साथ में चलिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा चीज़ें जीवन परिचय के बारे में बता दूँ, क्योंकि जीवन परिचय आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। और आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी सारे कवियों के, जैसे जयशंकर प्रसाद के, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हो ना, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि जो पहली रचनाएं वगैरह दी गई हैं सारी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद एक छायावाद कवि थे जैसा कि आपको पता है। और यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था वो तो आपको पता है, जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में सभी आपको पता है, ठीक है ना। सभी आपको ये सारी चीज़ें आपको पता हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर जो प्रसाद जी थे वो महान कवि थे, श्रेष्ठ निबंधकार, कहानीकार, सफल नाटककार और उपन्यासकार थे। और उनकी रचनाएं निम्न, जैसे काव्य, जो उनका काव्य संग्रह है उसमें लहर, झरना, आंसू और कामिनी काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है। उसके बाद निबंध संग्रह में आपका काव्य कला, अन्य निबंध, इसमें प्रसाद जी का गंभीर चिंतन एवं साहित्य संबंधी स्वास्थ्य दृष्टिकोण प्रतिबिंब हुआ। तीसरा कहानी, जो इनका कहानी संग्रह था उसमें प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशद्वीप इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और इनकी कहानियों में मानव मूल्यों एवं भावनाओं का काव्यमय चित्रण किया गया है। तीसरा इनका जो नाटक वाला पोर्शन है, नाटक में आपका इनका चंद्रगुप्त क्या है, इनका एक नाटक है, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नाग यज्ञ आप लोगों ने पढ़ा होगा, करुणामय एवं एक घूंट। इसमें अधिकांश नाटक जो है वो ऐतिहासिक हैं, मतलब ऐतिहासिक हैं इनके नाटक, और मानव चरित्र के मनोवैज्ञानिक चित्रण के साथ भारतीय एवं पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय किया गया है इसमें। उसके बाद यहाँ पर इनका उपन्यास जो है, उपन्यास में इनका कंकाल, तितली, इरावती जो कि अपूर्ण रह गई थी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी और ये अपूर्ण रह गई, लिख ही रहे थे, पूर्ण नहीं हुई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रचनाएं जो आती है दोस्तों, वो रचनाएं आती है सुमित्रानंदन पंत जी की। सुमित्रानंदन पंत जी की यहाँ पर रचनाएं आती है, जैसे कि आपको पता है ये इनको सुकुमार कवि, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है सुकुमार कवि के नाम से, जैसा कि कल वाले वीडियो में आपका एक प्रश्न बना था दोस्तों, आपको पता होगा। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं वो प्रमुख रचनाएं ये हैं कि वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगांतर, उजला, रजत, शिखर, अतिमा, वाड़ी, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद एवं लोकायतन, जो ये हैं ये इनकी सुमित्रानंदन पंत की। अगर इसमें से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ जाता है कि युगांतर किसकी रचना है, तो अगर वहाँ पर आपको ऑप्शन में आपको दे दिया गया सूरदास दे दिया गया, कबीर दे दिया गया, सुमित्रानंदन पंत दे दिया गया, जयशंकर प्रसाद दे दिया गया, तो मतलब अगर 4 ऑप्शन दे दिए गए आपके, तो अगर आपने पढ़ा है सुमित्रानंदन पंत तब तो आपको क्लियर ही होगा ना। अगली जो रचनाएं हैं दोस्तों, ये अगली रचनाएं ये कबीरदास जी की रचनाएं हैं। बीजक, साखी, शब्द, रमैनी, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली जो है ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और साखी में शिक्षाप्रद बातें हैं, शब्द में संगीतमय और प्रेम से भरी इन रचनाओं को आज भी गाया जाता है। साखी, शब्द, रमैनी जो है आज भी इनका प्रचार है, आज भी ये गाई जाती हैं। शिक्षाप्रद, साखी, शब्द ये बहुत ज़्यादा गाई जाने वाली हैं। और रमैनी में दार्शनिक विचार हैं, जो दार्शनिक विचार हैं वो रमैनी में उन्होंने किया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि सूरदास जी की रचनाओं के बारे में। तो सूरदास की रचनाएं 5 ग्रंथ बताए थे इन्होंने, शूरसागर, शूरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती और व्याहलो, ये इनके 5 ग्रंथ बताए गए हैं। बेसिकली हम लोग पढ़ते ज़्यादातर ध्यान देते हैं सूरसागर, शूरसारावली और साहित्य लहरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और मोस्टली इन्हीं से क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। अगर बाय द वे क्वेश्चन आपका यहाँ से मान लीजिए हम लोग नहीं पढ़ा है, नल दमयंती
ये किसका ग्रंथ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको तो वहाँ पर तो आप टिक नहीं कर सकते ना सूरदास जी को। तो बेसिकली यहाँ पर आप लोग इन चीज़ों को भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तुलसीदास जी की रचनाएं कौन कौन सी? तुलसीदास जी की रचनाएं जो हैं, तुलसीदास द्वारा रचित 12 रचनाएं काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिनमें से 6 उनकी मुख्य रचनाएं हैं और 6 छोटी रचनाएं हैं। भाषा के आधार पर उन्हें 2 समूह में विभाजित किया गया है। एक तो इनका भाषा अवधी भाषा थी और एक ब्रज भाषा। अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस, रामलाल नहछू और बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्ना, ये इनकी अवधी भाषा में रचनाएं थी तुलसीदास जी की। ब्रज भाषा में रचनाएं इनकी उधर चले जाते हैं हम लोग वृंदावन ब्रज साइड, यानी कृष्ण गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। ये इनकी विनय पत्रिका इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं विनय पत्रिका से रिलेटेड, जो कि तुलसीदास जी से रिलेटेड है। इन 12 रचनाओं के अलावा तुलसीदास द्वारा रचित 4 और रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनमें से मुख्य रूप से हनुमान चालीसा एक है और हनुमानाष्टक, हनुमान बहुक और तुलसी सतसाई शामिल है इसमें, जो कि तुलसी सतसाई का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा। अगला यहाँ पर जो रचनाएं आ जाती हैं वो निराला जी की आ जाती हैं। निराला जी आपको तो पता ही ना इनका पूरा नाम क्या है। इनका पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी के अग्रलिखित गद्य पद्य की रचनाएं जो हैं उसमें गद्य में इनका आ जाता है बिल्लेपुर, बकरिहा और प्रभावती और निरूपमा, इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएं के अंतर्गत आ जाता है। और पद्य में इनके अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जो कि बहुत फेमस इनकी है, हलाहल, बेला, अड़िमान, नए पत्ते, अपरा, अर्चना, आराधना, सरोज शक्ति एवं गीत गुंज आदि इनकी प्रसिद्ध पद्य रचनाओं के अंतर्गत आ जाता है। इनकी प्रसिद्ध पद्य रचनाएं ये सभी आ जाती हैं। किसकी आ जाती हैं? सूर्यकुमार त्रिपाठी निराला की। ये भिक्षु कविता छायावाद कवि के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे वो भिक्षु कविता छायावादी के से रिलेटेड थे। और निराला जी का जो जन्म हुआ था वो मिदनापुर नाम आप लोगों ने सुना होगा, मिदनापुर जो कि बंगाल में है शायद, हाँ बंगाल में ही है। 21 फरवरी 1896 को हुआ था, 1896 को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, किसकी? निराला जी की जो मृत्यु हुई थी वो 15 अक्टूबर 1961 को इन्होंने आखिरी सांस ली थी। आखिरी सांस इन्होंने 15 अक्टूबर 1961 में ली थी। अगली जो रचनाएं आ जाती हैं वो आपको तो पता ही, जो कि दोस्तों मधुबाला, मधुशाला, हाला और प्याला, जो ये रचनाएं किसकी हैं ये तो आपको पता है, अमिताभ बच्चन के पिता श्री हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं यहाँ पर मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांश संगीत, सतरंगिणी, विकल विश्व, खादी के फूल, सूत की माला, मिलन, दो चट्टानों व आरती और अंगारे और इत्यादि बच्चन की मुख्य कृतियाँ भी रही हैं। और आपको पता है यहाँ पर कि जो हरिवंश राय बच्चन जी थे, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 27 नवंबर 1907 1907 को हुआ था, 1907 को हुआ था। और हरिवंश राय बच्चन की जो मृत्यु हुई थी वो 18 जनवरी, जी हाँ दोस्तों 18 जनवरी 2003 को हुई थी इनकी मृत्यु, जो कि इनका मृत्यु जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? मुंबई में इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 18 जनवरी 2003 को। आगे बात करते हैं यहाँ पर रचनाएं जो हैं, प्रसिद्ध रचनाएं त्रिलोचन की जो रचनाएं हैं दोस्तों, त्रिलोचन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि थे। काफ़ी सारे प्रश्न इनसे भी उठते हैं, क्योंकि आपको पता है त्रिलोचन का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था आपको तो पता है ना, त्रिलोचन का जन्म कब हुआ था। और इनका निधन अगर आपको पता है तो जल्दी से फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का। बिल्कुल, जितने भी साथी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं सर, जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, जो भी दे रहा है 20 अगस्त 1917 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो सुल्तानपुर ज़िले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ था। कटघरा चिरानी पट्टी जो कि सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो दोस्तों अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई थी 9 दिसंबर 2007 को इनकी मृत्यु जो हुई थी वो गाज़ियाबाद में हुई थी। सर कहाँ हुई थी सर? गाज़ियाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु की बात की जा रही है सर? यहाँ पर त्रिलोचन की मृत्यु की बात
त्रिलोचन की बात यहाँ पर की जा रही है। इनका एक कहना था कि बादल चले गए वे कविता में त्रिलोचन जी ने बादल के माध्यम से सुख और दुख की बात भी कही थी। इनकी एक रचना यहाँ पर ये कविता है दोस्तों, बादल चले गए, सबसे इम्पोर्टेंट कविता थी ये। बात करते हैं यहाँ पर इनके कविता संग्रह की। धरती, दिगंत, गुलाब, बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, अर्धान, उस जनपद का कवि हूँ, फूल का नाम एक, उस जनपद का कवि हूँ, ये भी इनकी एक रचना है, कविता संग्रह है। और फूल का नाम है एक, ये भी इनका एक रचना है। अनकही भी कहनी है, तुम्हें सौंपता हूँ, ये भी इनकी एक रचना है। और सबका अपना आकाश, ये भी इनकी एक रचना है। और अमोला, ये भी इनकी एक कविता संग्रह रचना है। अगला यहाँ पर हो जाएगा इनकी जो कहानी संग्रह वो देशकाल था, और डायरी इनकी दैनंदिनी थी, और संपादक मुक्तिबोध की कविताएं, और मानक अंग्रेजी हिंदी कोश सह संपादक ये था। इनकी मृत्यु और जन्म के बारे में मैंने बात ही कर ली। इनकी विशिष्ट जो रचनाएं थी, इनकी 2 रचनाएं थी, मौलिक और संपादिका, इनकी 2 विशिष्ट रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। मौलिक रचनाएं इनकी जो हैं, एक मिनट देखिए, रचनाएं जो है ये मौलिक और संपादिका जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं, ये वियोगी हरि की हैं। ये रचना जो है ये मौलिक संपादिका, ये वियोगी हरि, यानी यहाँ से रचनाएं शुरू होती हैं वियोगी हरि की, जो कि वियोगी हरि का जन्म जो हुआ था वो 1896 को हुआ था। 1896 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ था, और ये एक ब्राह्मण परिवार से जो बिलोंग करते थे। और इनके मृत्यु की अगर बात करते हैं, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ज़रूर इनका जो मेंशन है आप लोग ज़रूर करिएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो इनकी मृत्यु हुई थी, देखिए 1896 में ये पैदा हुए थे, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 9 मई 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। 9 मई 1988 को इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु की बात की जा रही है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, वियोगी हरि, जो कि एक ब्राह्मण परिवार से रिलेटेड थे। आगे बात करते हैं इनके मौलिक रचनाएं। काव्य, नाटक, गद्य काव्य, निबंध, आत्मकथा और अन्य गद्य ग्रंथ, ये इन्होंने इतनी रचनाएं की थी, मौलिक रचनाएं। काव्य में इनका प्रेम पथिक आता है, प्रेम शतक आता है, प्रेमांजलि आता है, प्रेम परिचय, मेवाड़ की श्री, अनुराग वाटिका, वीर सत्संग, ये इनके काव्य के अंतर्गत आता है, काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है। नाटक के अंतर्गत इनका वीर हरदौल, हरिजन सेवा, देशभक्त और छद्म योगिनी, ये इनके आ जाती हैं नाटक के अंतर्गत। गद्य काव्य इनके तरंगड़ी, आत्मद, पीम योग, प्रार्थना, सिद्धाकड़, भावना, पगली आदि, ये सभी इनके गद्य काव्य के अंतर्गत आ जाती हैं। साहित्य विहार जो इनका ये निबंध आ जाता है, इनमें 11 भावात्मक निबंधों का संग्रह है। आत्मकथा इनका मेरा जीवन प्रवाह, ये इनके आत्मकथा के अंतर्गत। आत्मकथा और जीवन परिचय, मैंने आपको बताया था ना, आत्मकथा और जीवनी में मैंने आपको अंतर बताया था। आत्मकथा जो अपने बारे में लिखी जा रही है ये सत्य होती है, इसमें आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है। लेकिन जीवनी में मतलब किसी के बारे में हम लिख रहे हैं तो उसमें मैंने आपको स्पेशली वीडियो दिया था आत्मकथा और जीवनी में अंतर। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर अन्य गद्य ग्रंथ जो इनकी। अरविंद की दिव्यवाणी, महात्मा गांधी का आदर्श, ठंडे छींटे, योगी, मंदिर प्रवेश, और उसके बाद विश्वकर्मा, बुद्धवाड़ी, उद्यान आदि, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, यानी अन्य ग्रंथ के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद इनके कुछ संपादित रचनाएं भी थी, जैसे सूर पदावली, बिहारी संग्रह, ब्रजमाधुरी सार, संतवाड़ी, विनय पत्रिका और पंचदशी, हिंदी गद्य रत्नमाला, तुलसी सूक्त सुधा आदि, ये इनकी संपादित रचनाओं के अंतर्गत आता है। अगला यहाँ पर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि आपको पता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो 1884 में हुआ था। 1884 में बस्ती ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बस्ती ज़िले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने एक नागरी प्रचारी सभा नाम आप लोगों ने सुना होगा, इन्होंने नागरी प्रचारी सभा किया था इन्होंने। उसके बाद इनकी मृत्यु की अगर हम बात करते हैं, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 2 फरवरी 1941 को। कब हुई थी सर? 2 फरवरी 1941 को हुई थी, 1941 को हुई थी। और किस कारण से हुई थी तो ये मैं आपको बता दूं, इनका जो मृत्यु हुई थी वो हृदय गति रुक जाने के कारण, हृदय गति जो थी वो रुक जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
तो इनकी रचनाएं जो हैं वो इनकी रचनाएं जो हैं वो आलोचनात्मक ग्रंथ के रूप में, निबंध ग्रंथ के रूप में और ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में वितरित हैं। उसके बाद अनुदित जो कृतियां हैं वो भी इन्होंने की थी और संपादित कृतियां भी इन्होंने की थी। संपादित कृति तुलसी शूर और भ्रमर गीत सार जैसी ग्रंथावली, इन सभी को इन्होंने संपादित किया था, संपादित कृतियों के अंतर्गत आता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर रचना द्विवेदी जी के बारे में। द्विवेदी जी का पूरा नाम श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाम आपको पता होगा, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी भी प्रमुख रचनाएं हैं, निबंध हैं इनका, उपन्यास, आलोचना साहित्य, शोध साहित्य, अनुदित साहित्य और संपादित साहित्य, इन सभी के अंतर्गत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनका यहाँ से अगर पूछा जाता है तो इनके उपन्यास बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पुनर्वाड़ भट्ट की आत्मकथा और चारु चंद्रलेख और अनामदास का पोथा आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इनके निबंध भी पूछे जाते हैं, कल्पना जिसे पूछा जाता है काफ़ी बार, कुटज भी पूछा जाता है, अशोक के फूल आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, साहित्य के साथी और कल्पलता, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, ये सभी इनके लगभग पूछे जाते हैं। और संपादित संपादित इनके साहित्य था, इसमें से इनका पृथ्वीराज रासो, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। और सिद्धों की बनिया, नाथ सिद्धों की बनिया, ये संपादित साहित्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में देखिए, 1 मिनट, मैंने आपको यहाँ पर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे इनके जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं बताया। अगर पूछ लिया जाता है, बेसिकली देखिए बताते मैं चल रहा हूँ, अगर पूछ लिया जाता है तो आप बहुत अच्छी बात है। देखिए, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था। सर कब हुआ था? 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश ज़िले में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? बलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बलिया, वहाँ पर हुआ था। दुबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, दुबे के छपरा नामक ज़िले के दुबे के छपरा नामक ग्राम में इनका हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 9 मई 1979 को हुई थी। 1979 ये याद रखिएगा आप लोग, 1979 यानी कि उनकी मृत्यु जो हुई थी 1979 में हुई थी इनकी मृत्यु, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पर प्रेमचंद्र जी के बारे में। प्रेमचंद से भी काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो आपके उठाए जाते हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो आपके उठाए जाते हैं। कुछ लाइन यहाँ पर दिया गया कि प्रेमचंद्र ने अपना पूरा जीवन लेखन के प्रति समापित किया था और प्रेमचंद्र ने अपने जीवन में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ, लगभग 15 उपन्यास, 3 नाटक, 7 से अधिक बाल पुस्तकें तथा अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी सभी रचनाएं अपने आप में अद्भुत एवं जनमानस पर अमिट छाप छोड़ती हैं। प्रेमचंद्र जी के उपन्यास के बारे में बात करते हैं। इनके उपन्यास गोदान हो गया, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन। और इनके उपन्यास की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुई कि उनके उपन्यास जो उनके प्रसिद्ध उपन्यासों गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि पर हिंदी फिल्में भी बन चुकी हैं। इतनी प्रसिद्ध थी इनके उपन्यास, इनके ऊपर हिंदी फिल्में जो हैं वो भी बन चुकी हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर हमारा कहता है यहाँ पर कि प्रेमचंद्र की अमर कहानियाँ, नमक का दरोगा, ये अजर अमर हैं, कभी मिट नहीं सकती है। नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। 2 बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ये भी पढ़ा होगा। पूस की रात जरूर पढ़ा होगा, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने पूस की रात नहीं पढ़ी होगी। पंच परमेश्वर बिल्कुल पढ़ा होगा। माता का हृदय, नरक का मार्ग, वफा का खंजर, पुत्र प्रेम, घमंड का पुतला पढ़ा होगा। बंद दरवाजा बिल्कुल पढ़ा होगा। काया पलट, कर्मों का फल, कफन बिल्कुल पढ़ा होगा। बड़े घर की बेटे बिल्कुल पढ़ा होगा। बड़े घर की बेटे तो फिल्म भी है शायद। राष्ट्र का सेवक और ईदगाह तो बिल्कुल पढ़ा होगा, जिसमें से वो क्या उसमें कहानी थी, वो लेके आते हैं चिमटा अपनी माँ के लिए, है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने कहानी ये। और मंदिर और मस्जिद, प्रेम सूत्र, माँ, वरदान, काशी में आगमन और बेटों वाली विधवा और सभ्यता का रहस्य, ये सभी इनकी अमर कहानियाँ हैं। मतलब ये कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं कि आप पढ़ोगे तो हाँ रियल में आपको लगेगा हाँ ये कहानियाँ, ये अमर कहानियाँ हैं। कभी भी ये अजर और अमर है कहानियाँ, हमेशा ये कहानियाँ पढ़ी जाने वाली कहानियाँ हैं। और आपके हिंदी वाले पोर्शन में तो काफ़ी सारी कहानियाँ इसमें आप लोगों ने पढ़ाई है। राहुल जी, जी हाँ दोस्तों, राहुल जी, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। राहुल जी का पूरा नाम जो कि आपको पता है, राहुल सांकृत्यायन, इनका नाम आपको पता होगा। राहुल सांकृत्यायन जी जो थे, इनका जो जन्म हुआ था, बिल्कुल आपको पता होगा, इनका जो जन्म हुआ था
वो आज़मगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? आज़मगढ़ में इनका जन्म हुआ था। आज़मगढ़ ज़िले के पंदहा नामक ग्राम में हुआ था। कब हुआ था तो बात करते हैं यहाँ पर कब हुआ था, तो 9 अप्रैल 1893 को हुआ था। 9 अप्रैल 1893 हुआ था। और जो राहुल जी की जो मृत्यु हुई थी वो 14 अप्रैल 1963 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, यात्रा साहित्य हैं, कहानी संग्रह और उपन्यास। यात्रा साहित्य में इनकी आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, श्रीलंका की यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 मास और जापान की यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र एवं मंगोलिया संबंधी यात्रा वृतांत, किन्नर देश की ओर और चीन में क्या देखा। ये सभी राहुल जी की यात्रा से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने यात्रा की, तो जितनी जहाँ इन्होंने यात्रा की वहाँ के बारे में इन्होंने लिखा है। तिब्बत यात्रा पढ़ा होगा, यूरोप यात्रा पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं कहानी संग्रह यानी वोल्गा से गंगा संग्रह। ये इनका एक संग्रह है, कहानी संग्रह है। और कनैला की कथा और सतमी के बच्चे और बहुरंगी मधुपुरी, ये इनकी कहानी संग्रह। उपन्यास की बात करते हैं जो कि आपको पता है, जय योधेय, दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न, सप्तसिंध, 22वीं सदी और जीने के लिए एक है, मतलब एक उपन्यास है। भागो नहीं दुनिया को बदलो, ये एक उपन्यास है। राजस्थानी रानीवास, ये भी आपका एक उपन्यास हो जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर जीवनी किसी की यहाँ पर है, जीवनी किसकी है यहाँ पर, वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जीवनी के बारे में, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, इन्हीं के जीवनी के बारे में। चूँकि दोस्तों इन्होंने जीवनी भी लिखी थी, यानी इनकी जीवनी महामानव बुद्ध के ऊपर जीवनी लिखी थी, कार्ल मार्क्स के ऊपर जीवनी लिखी थी, लेनिन के ऊपर लिखी थी और स्टालिन के ऊपर, सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता और असहयोग के मेरे साथी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान और माओ तेसे तंग, घुमक्कड़ स्वामी, जिनका मैं कृतज्ञ, सिंघल घुमक्कड़, जयवर्धन, कप्तान लाल सिंह, सिंघल के वीर पुरुष, ये सभी इनके जीवनी के अंतर्गत आ जाती हैं। और इनकी आत्मकथा जो मेरी जीवन यात्रा, ये इनकी आत्मकथा, साहित्यालोचन, हिंदी काव्य धारा, दक्षिणी हिंदी धारा, धर्म और दर्शन, बौद्ध दर्शन और दर्शन दिग्दर्शन, धम्पद, मंझियम निकाय, बुद्धाचार्य और विज्ञान में आपका विश्व की रूपरेखा और कोश ग्रंथ, शासन शब्दकोश, राष्ट्र भाषा कोश और तिब्बती हिंदी कोश, ये सभी आ जाती हैं इनके अंतर्गत। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक और रचनाओं के बारे में दोस्तों, जो कि ये रचना जो हैं ये आपका श्री राम प्रसाद बिस्मिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। श्री राम प्रसाद बिस्मिल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि इनका जो जन्म हुआ था 1897 में शाहजहाँपुर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? शाहजहाँपुर में हुआ था, इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर में। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की अगर बात करते हैं, अगर आपको पता है तो ज़रूर आप लोग बताइएगा। देखिए इनकी मृत्यु जो हुई थी वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने पर हुई थी। ब्रिटिश सरकार का इन्होंने विरोध किया था, इसी वजह से इनको 19 दिसंबर सन 1927 को इन्हें गोरखपुर जिला जेल में फांसी दे दी गई थी। किसको? सर राम प्रसाद बिस्मिल को। इसी वजह से इनकी रचनाएँ भी ज़्यादा नहीं हैं। निज जीवन की छटा, ये इनकी आत्मकथा है। और मन की लहर कविता संकलन है इनका। और बाल सेविकाओं की करतूत, ये इनका उपन्यास है। और कैथोराइन जो है इनकी जीवनी होती है, मतलब आत्मकथा इन्होंने एक लिखी, मन की लहर कविता इन्होंने एक लिखी, उसके बाद उपन्यास भी लिखा इन्होंने और जीवनी भी लिखी। मतलब इन्होंने ज़्यादा इनका जीवन जो व्यतीत नहीं हुआ था, इस वजह से आपको पता है 1897 में इनका जन्म हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था भाई। और उसके बाद जाके 1927 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब मान के चलिए 30 साल या 30-35 के बीच में समथिंग मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं ये। और यहाँ पर जीवन परिचय इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से BA तथा MA की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और सन
1950 से 1962 तक भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति की हैसियत से भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। इनका निधन जो हुआ था वो 28 फरवरी 1963 को हुआ था, 1963 को। इनकी रचनाएं भी काफ़ी सारी रचनाएं थी इनकी, जैसे कि आपको पता है इसमें आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड और बापू के कदमों में आदि इनकी प्रमुख जो थी वो पुस्तकें लिखी गई थी। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कवि भाई साहब सरदार पूर्ण सिंह के बारे में। सरदार पूर्ण सिंह के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कवि माने जाते हैं और काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से उठाए जाते हैं। सरदार पूर्ण जी का जन्म जो हुआ था वो 1881 ईस्वी में एक सिख परिवार में हुआ था। ये पेशे से अध्यापक थे। इनका पेशा क्या था? अध्यापक थे। और इनके लगभग 1 दर्जन निबंध हैं। 1 दर्जन मतलब 12 निबंध हैं, जो रोचक और आकर्षक भी हैं। द्विवेदी युग के निबंधों में प्रायः नीरसता थी, लेकिन पूर्ण सिंह यानी कि सरदार पूर्ण सिंह ने भाषा को नया रूप दिया और विचार और भावात्मक इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। इनका निधन 1931 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं? आपका मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता आदि इनके निबंध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी ने आज के इस वीडियो में सरदार पूर्ण सिंह देखा, ठीक है ना। एक और यहाँ पर कवि हैं जो आपके काफ़ी मतलब कभी कभी पूछ ले जाते हैं, जो कि आपके रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, ठीक है ना। इनका एक रचना है स्त्री का पत्र। इनकी एक रचना है स्त्री का पत्र, ठीक है ना। तो मतलब आज की वीडियो में हम लोग सरदार पूर्ण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनेत्र त्रिपाठी, राम प्रसाद बिस्मिल और रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में भी मैंने आपको बता दी एक रचना, राहुल सांकृत्यायन, मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, त्रिलोचन वियोगी हरि, उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, सुमित्रा नंदन, सूरदास, कबीर दास, आपकी जयशंकर प्रसाद, मतलब जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कवि थे वो सारे आज के इस वीडियो में आपको करवा दिए गए हैं। और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इससे बाहर अगर आपका कवि से रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर दोस्तों आपका प्रश्न नहीं जाने वाला है। और अगर कोई भी आपके कविताएं पूछी जाती हैं, उपन्यास पूछा जाता है, कोई भी रचना अगर आपकी पूछी जाती है, किसी भी कवि से रिलेटेड अगर रचनाएं जो है दोस्तों पूछी जाती है, तो इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी आपके सिलेबस में कवि थे उन सभी को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी साथी ध्यान देंगे ना, सभी साथी ध्यान देंगे, PDF जो है वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।